Hello students, good morning. In class 8 civics chapter why do we need parliament, we are going to see its second part. Students, here we will see कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपलेस्ट बात है बच्चे, पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, कानून को एग्जीक्यूट करना, कोई प्लान बनाना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग करना। तो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन आवर कंट्री। इनका काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाने के बाद जो विनर्स है, जो जो जितने लोग जीत जाते हैं उनकी लिस्ट बनाना, और बहुत ज़्यादा लोग जीत करके यदि 272 आ गए, यदि मेजोरिटी में आ गए, तो वो डायरेक्टली दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। इन केस उन्हें मेजोरिटी नहीं मिलती है बच्चों, इन दैट केस वो दूसरे जीते हुए मेंबर्स को अपने साथ में मिला कर लाते हैं। सपोज कर लिए थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हैज़ गॉट 250 सीट्स या 250 मेंबर्स उनके जीत करके आ गए हैं। अब उनके पास 60, 70 एंड 22 मेंबर्स की जरूरत पड़ रही है। तो वो अदर पार्टीज के जो जीते हुए लोग हैं, AIDMK है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इनसे वो मांग सकते हैं सपोर्ट कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट बाय हैविंग द मेंबर्स either 272 or more than 272, but they do so only when the president call them to form the national government. In this way they form the national government, that is written here. Yeah, now our constituency scene इस तरह से है बच्चों, ये देख लीजिए। The next majority party form the opposition. अब किसी पार्टी को पहले तो 272 जैसे तैसे जिस भी गवर्नमेंट के हो गए, जिन भी लोगों के हो गए भाई। अपन ने बोला था कांग्रेस के, AIDMK, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके 272 एंड अबव सीट्स तो इनके पास हो गई बच्चों। अब अभी हमारे पास कुछ ऐसे भी तो मेंबर्स होंगे, हो सकते हैं बीजेपी के भाई 100 सीट्स आई थी, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन हो गई? बीजेपी हो गई। हो सकता है 250 आए थे किसके? कांग्रेस पार्टी के, या और आम आदमी पार्टी के 3, तृणमूल कांग्रेस के 6 और AIDMK के 10। तो इस तरह से उन्होंने जैसे तैसे 272 एंड अबव कर लिए, पर बीजेपी गॉट 100, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, दैट वाज नॉट इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देन व्हाट हैपेंड? दैट इज व्हाई दे इनवाइटेड कांग्रेस पार्टी व्हिच इज हैविंग 250 मेंबर्स, एंड दिस इज द party which is having the largest member in it right now at that time. So the president called them to form the government and they then जुगाड़ करते हैं अपने लिए 272 या उससे अधिक मेंबर्स बनाने के लिए। In this way they form the government. And the second largest, as I told, BJP has got 100 seats, so this will be called the opposition party, and who will sit in the opposition. अब बच्चों ऐसा है, जो नेशनल पार्टी बन गई वही लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी करती है। द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी सपोज करके थोड़ी देर के लिए अभी बीजेपी है, तो बीजेपी की रूलिंग पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ही सेलेक्ट्स द मिनिस्टर टू वर्क विद हिम एंड प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स टू वर्क विद हिम। लाइक भाई शिक्षा मंत्री होते हैं, कपड़ा उद्योग मंत्री होते हैं, कोयला मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, लाइक दिस। इफ द सिंगल पार्टी डिड नॉट गेट अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, समव्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, कि यदि कोई एक भी पार्टी है जो 272 कर पाने में भाई एबल नहीं है, या 272 मेंबर्स जुगाड़ करने में एबल नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट डू दे डू? इन दैट केस दे इनवाइट अदर पार्टीज मेंबर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड हिंदी में कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का लोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इन दैट वे अपना एक कुनबा बना लेते हैं 272 एंड उससे अबव मेंबर्स वो कर लेते हैं। 272 एंड अबव मेंबर्स जब वो कर लेते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। परंतु उस तरह की कहीं के मेंबर्स, कहीं के जीते हुए मेंबर्स को ला करके जब एक पार्टी बनाई जाती है तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं बच्चों। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है बच्चों। इसके मेंबर्स इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर्स। इसके मेंबर्स 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं और 1/3 ऑफ मेंबर्स, इसके 1/3 मेंबर्स प्रत्येक दूसरे साल में रिटायर होते चले जाते हैं।
और वाइस प्रेसिडेंट जी जो होते हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है आप जानते हैं बच्चों, हमने पहले वाले लेसन में भी डिस्कस किया था। बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू जी है। ऑल द स्टेट्स डू नॉट सेंड इक्वल मेंबर्स टू राज्यसभा। अब सभी स्टेट्स राज्यसभा के लिए बराबर बराबर मेंबर नहीं भेजते। भाई एमपी भी 11 भेज देंगे, यूपी भी 11 भेज देंगे, गोवा भी 11 भेज देंगे, सिक्किम भी 11 भेज देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। That is depend on the population of that particular state. That how many, what is the population of that state is there. यदि ज़्यादा population है तो ज़्यादा members राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। Such as here example is given that UP 31 भेज रही है तो MP 11 भेज रही है। बच्चों इस तरह से कुछ सीन होता है हमारी कार्यवाही का लोकसभा राज्यसभा का। इसमें रूलिंग पार्टी बैठती है, अपोजिशन पार्टी बैठती है, लोकसभा स्पीकर बैठ गया है और उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो यहाँ से बैठते हैं। बच्चों जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ सीटिंग ऑफ लोकसभा की कार्यवाही से पहले का जो पहला आवर होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। इट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन आवर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और बच्चों दिस क्वेश्चन आवर is the innovation of our country, India, introduced in 1962. Now, MPs of Parliament are free to ask question. जो पार्लियामेंट में जो बाकी भी MPs हैं, भाई अपोजिशन में भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर बैठे हैं ना। अपोजिशन में थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि हमारे नीला डागा जी प्रेजेंटली अपोजिशन में बैठे हैं, तो ही कैन रेज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पब्लिक मैटर। पब्लिक से रिलेटेड, जनता से, हमसे रिलेटेड कोई भी मैटर ही कैन आस्क टू द रूलिंग गवर्नमेंट या मिनिस्टर ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। जैसे शिक्षा मंत्री से उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्री उनसे वो पूछ सकते हैं कि भाई इतने ही स्कूल इस एरिया में क्यों है और कुछ एक खास एरिया में बहुत ज़्यादा स्कूल कंसंट्रेटेड क्यों, वहीं ज़्यादा स्कूल क्यों ओपन हो रहे हैं, और कोई ऐसे भी एरिया है जहाँ पे स्कूल है ही नहीं है। तो इस तरह का कोई भी एक एग्जाम्पल बताया बच्चों। ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन to the ruling government's a member of parliament. The period after question hour के बाद का period and before the beginning of the दूसरी कार्यवाही, अगली कार्यवाही of the लोकसभा, उस बीच की पीरियड को 0 hour कहते हैं बच्चों। इतना आज हमने जो सीख लिया बच्चों, इसके आगे अब हम कल बचा हुआ लेसन देखेंगे। तब तक के हैव अ नाइस डे, सेफ डे।